देखिए, अगर आप लोग भी पेमेंट जो है वो यूपीआई से करते हैं, यानी कि गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कल सुबह आप लोगों के फोन पर एक मैसेज आया जो जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा भेजा गया, जिसमें तमाम बैंक अकाउंट होल्डर्स को यह बताया गया कि आप लोगों का बैंक अगर अकाउंट जो है वो अगर जेके बैंक में है तो आप लोग भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि लगातार 24 घंटे तक ऑनलाइन पेमेंट जो एप्स हैं वो काम नहीं कर पाई सही तरीके से, सर्वर बिजी रहा, जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे थे, यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे थे। बट बैंक ने इंश्योर किया था कि एज सून एज पॉसिबल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, उससे जल्द रिसॉल्व किया जाएगा। पर लोग लगातार परेशान थे क्योंकि 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था और इसके बावजूद भी यूपीआई पेमेंट्स दोबारा से नहीं हो रही थी। और ऐसा सिर्फ जेके हो रहा था क्योंकि सिर्फ जेके बैंक की ही जो ट्रांजैक्शंस है वो नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा अगर अदर बैंक्स की बात की जाए तो आप लोग नॉर्मली तरीके से गूगल पे भी इस्तेमाल कर पा रहे थे, फोन पे, पेटीएम, एम पे, हर जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल कर पा रहे थे पैसों के लेन देन के लिए। पर अभी मैं आप लोगों को ये खबर बता दूं कि अब आप लोग जेके बैंक के तो आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजिली आप लोगों की ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी क्योंकि जो प्रॉब्लम वहां पर आ रही थी सर्वर में उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। अब आप लोग पेमेंट जो है वो कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग गूगल पे से पेमेंट नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि फिलहाल अभी सभी की शुरू हो चुकी है पेमेंट्स कर सकते हैं, बट अभी जैसे ही ये इशू रिसॉल्व हुआ है, अभी फिलहाल की नेटवर्क जो है वो वापस सुचारू रूप से चालू हुआ है। तो अगर आप लोगों को इसके चलते कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपना फोन एक बार रीस्टार्ट कीजिए या स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए। इसके बाद आप लोग जो है वो अपनी पेमेंट्स कर पाएंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, कहीं पर भी जाकर गूगल पे करना चाहते हैं, यूपीआई करना चाहते हैं जेएंडके बैंक के कस्टमर्स, तो अब वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको जो इश्यू आ रहा था लंबे समय से, लगातार 24 घंटे से जम्मू में भी और कश्मीर में भी जो जेके बैंक के अकाउंट होल्डर्स थे वो पैसों का लेन देन नहीं कर पा रहे थे, पर अब वो पैसों का लेन देन कर पाएंगे क्योंकि अब जो है आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बैंक ने वो इश्यू सॉल्व कर दिया है जो इश्यू इस समय के लिए आ रहा था। तो जितने भी लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि आप लोग दोबारा से यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तमाम जेके बैंक के अकाउंट होल्डर्स। ये खबर आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने बाकी के नाउंस में शेयर कीजिए, ताकि तमाम लोगों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके। देखें, जहां एक और भारत ही बन रहा है, वहीं पर दूसरी ओर लोग लगातार अपने पास कैश भी नहीं रखते हैं, ताकि क्योंकि हर दुकान पर जब आप जाएंगे आपको स्कैनर वहां पर मिलता है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की सुविधा आप लोगों को मिलती है, आप वहां जाकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब बैंक अपने अपग्रेडेशन को लेकर जो है वो सर्वर बिजी रखता है या फिर ऐसे कोई अनदर नेटवर्क को लेकर इशू रहता है। पर अभी की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, आप लोग दोबारा से यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कितनी मुश्किल से आप लोगों को निजात मिली है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय